यार दोस्तों, मुझे वो डरावना दिन अब भी याद है, जिसके बारे में अब भी सोचता हूँ तो मेरा रूह कांप जाता है। अगर उस दिन सुब्बू मेरा साथ नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता। सुब्बू मेरे दोस्त, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा यार। यार छोड़ना वो बातें। क्यों, क्या हुआ था? हमें भी तो बताओ। बताता हूँ। एक दिन मैं सुब्बू को जबरदस्ती एक शापित हवेली में लेकर गया था, जिसके बारे में लोग सोचने के लिए भी डरते थे। मुझे भूत वूत चीजों में विश्वास नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे जरूरत से ज्यादा विश्वास हो गया। यार सुब्बू, जल्दी चलो ना, 12 बजने से पहले हमें उस हवेली में पहुंचना है। प्रजीत, तुम मरवाओगे यार। लोग बताते हैं कि उस हवेली में शापित डायन घूमती है। मेरी मानो तो हमें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, वो भी इस अंधेरी रात में। सुब्बू, तुम बहुत डरते हो यार, ये सब अंधविश्वास है। इस जमाने में भी भूत होते हैं क्या? डरने की बात नहीं है। हमारे पूर्वज वालों ने कहा है ना कि दुष्ट शक्ति से दूर रहो। यार ठीक है, अब चलो, वरना सुबह हो जाएगी। ये हवेली तो बहुत बड़ा है यार। बड़ा भी और डरावना भी। वहां क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो। अंदर कोई है? हेलो, कोई है क्या इस हवेली में? प्रजीत, लगता है इस हवेली में कोई नहीं है। एक काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग होकर इस हवेली का तलाशी लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूं। हमने उस हवेली की अच्छी तलाशी ली, हर रूम में देखा, लेकिन वहां पर हमें कोई भी और कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैंने वहां पर एक दरवाजा देखा जो कि बाहर से लॉक नहीं था। मैंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। मुझे लगा घर पुराना होने के कारण दरवाजा अटक गया है। मैंने उसे इग्नोर करके आगे चला। उस समय मुझे लगा कि उस हवेली में कुछ भी चीज नहीं है, जैसे लोगों ने बताया था। फिर हम दोनों वहीं पर सोकर सुबह उठकर जाने का फैसला किया। हंस क्यों रहे हो प्रजीत? हंस रहा हूं इसलिए क्योंकि तूने बताया इस हवेली में भूत है, वो है, ये है, लेकिन यहां पर एक चूहे तक नहीं है। तुम किसी की भी बात पर भरोसा करके इन सब अंधविश्वास को मानते हो यार। लेकिन प्रजीत, कभी कभार हमें भरोसे पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तुम करो, मैं तो सोने जा रहा हूं, आधी रात हो चुकी है। वो सारी बातें जो लोगों ने बताया था, सच था या झूठ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या दोनों सो गए? फिर भूत का क्या? उस हवेली में भूत नहीं था क्या? मैंने भी वही सोचकर सोया था, लेकिन आधी रात में मेरा नींद खुला। मैं बिस्तर से उठकर बाथरूम के लिए चला। मैं आधी नींद में था। जब मैं सूसू कर रहा था, तब मेरे पीछे से किसी का जाने का एहसास मुझे हुआ। मेरा नींद खुल गया। तब मेरा आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने किसी को दूसरी कमरे में जाते हुए देखा। मैंने उसकी पीछा किया। मैं उसी कमरे में गया जहां पर वो चीज गई थी। वहां पर कुछ नहीं था सिवाय एक चित्र को छोड़कर। उस चित्र में एक नन थी जो कि देखने में बहुत डरावना थी। मैं उसे देख ही रहा था, तभी
हो तुम? यार प्रजीत उठो, उठ जाओ यार। क्यों यार, क्या हुआ? सोने भी नहीं देते। प्रजीत, पहले इस हवेली से निकलते हैं, चलो। क्यों, क्या हुआ? बात तो बताओ। मैंने अभी अभी एक शैतान को देखा जो कि देखने में बहुत डरावना थी। शैतान को देखा? कहां, किधर? सपने में। अभी अभी मुझे एक सपना आया जिसमें। सपने में? यार बस कर, तुम पागल हो गए हो क्या? आधी रात हो चुकी है, चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। सारा नींद खराब कर दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये हवेली सच में हॉन्टेड है, या ये सब सिर्फ मेरा भ्रम है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी जगह है? मैं यहां कैसे आ गया? प्रजीत, कहा गया ये? सुब्बू, मुझे बचाओ। मैं आवाज की तरफ भागा। आवाज उस कमरे से आ रहा था जो बंद था। मैं एक जोरदार लात मारा, वो खुल गया। प्रजीत एक कोने में डर के मारे बैठा हुआ था। प्रजीत, क्या हुआ? यहां कैसे आ गए? यार सुब्बू, यहां पर असली में एक भूत है। मैंने उसे बहुत करीब से देखा। जल्दी चलो यार, यहां से पहले निकलते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। ठीक है, अब उठो, आगे का सोचते हैं। जहां पर प्रजीत था, मुझे वहां पर एक किताब दिखा। मैं उसे उठाकर खोलकर देखा। सुब्बू चलो यार, चलते हैं। 1 मिनट रुको। इस किताब में उस शैतान के बारे में कुछ लिखा है। ये एक नरकवासी शैतान है जो नरक से आई हुई है। ये अपनी वेश को बदलकर घूमती रहती है। इसको खत्म करने के लिए यार अब छोड़ो इस किताब के बाद, पहले इस हवेली से निकलने के बारे में सोचते हैं। प्रजीत, मेरी बात सुनो। अब हमें इस चीज को खत्म कर कर ही यहां से जाना होगा। क्या पता आगे जाके ये बहुत बड़ा परेशान बन जाए। अब हम बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये हमें बाहर जाने नहीं देगी। हिम्मत लो प्रजीत, तुम यहां आने से पहले बहुत बहादुर थे। अब क्या हुआ? यार उस बात को छोड़ो, तब मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे जरूरत से ज्यादा यकीन हो गया है। हिम्मत लो प्रजीत, इस किताब में उस चीज का विनाश के बारे में कुछ तो लिखा है। इसे पढ़कर उस शैतान को खत्म कर कर ही वापस जाएंगे। ठीक है सुब्बू, पढ़ो आगे, लेकिन मैं तेरा पीछे ही रहूंगा। ठीक है, आगे लिखा है, इस शैतान को वापस नरक भेजने के लिए उसको अपने वश में करना होगा। ये करने के लिए उसका नाम पता होना बहुत जरूरी है। इस किताब में एक पवित्र निशान है। इसकी मदद से उस शैतान को वापस नरक भेज सकते हैं। ये है वो चीज। ये चीज तो मिल गया, लेकिन उस शैतान का नाम कैसे पता करोगे? उसका नाम शायद मुझे पता है। मुझे याद आ गया, उसका नाम है प्रजीत। हे, मैं तेरा नाम लेकर तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता हूं शैतान। तुम हो वलक, एक नरकवासी दरिंदा शैतान। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, I condemn you back to hell. इस तरह उस शैतान से मेरा दोस्त सुब्बू मुझे बचाया। ये था हमारा कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाने से अगले वीडियो का पहला हकदार आप बनोगे। धन्यवाद।